तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है यूकेपीएससी की तैयारी में। आज हम लोग मिलके चमोली जिले को ना एकदम एटलस की तरह खंगाल डालेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस सेशन के बाद चमोली से कोई भी सवाल आएगा ना, वो आपसे छूटेगा नहीं, ये पक्की बात है। तो चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यूकेपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे ही जरूरी सेशंस आपको मिलते रहें, तो बस एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चमोली का एक क्विक इंट्रो लेंगे, फिर यहाँ के जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं उनको समझेंगे। उसके बाद कोर ज्योग्राफी, मतलब यहाँ के लैंडस्केप्स कैसे हैं वो देखेंगे। फिर जिले के स्पिरिचुअल हार्ट, मतलब आध्यात्मिक महत्व पर बात करेंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, मेमोरी हुक्स और एक फास्ट रिवीजन। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, चमोली एक क्विक परिचय। तो सबसे पहले चमोली है कहाँ, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये उत्तराखंड के गढ़वार मंडल में आता है। इसका हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय है गोपेश्वर में। और सबसे खास बात, इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर सीधी लगती है चीन, मतलब तिब्बत से। ये 3 पॉइंट्स, इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं खंड 2 पर, प्रवेश द्वार यानी पर्वतीय दर्रे। यकीन मानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन दर्रों पर जो चमोली को सीधे तिब्बत से जोड़ते हैं। कौन कौन से हैं? नीति है, माणा है, किंगरी बिंगरी है और बालचा भी। अब इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे, है ना सवाल? तो इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त निमोनिक है, और वो निमोनिक है, किंग नीति ने माणा से बालचा मांगा। बस इतनी सी लाइन। देखिए कितना आसान है। किंग से हो गया किंगरी बिंगरी, फिर नीति, फिर माणा और आखिर में बालचा। हो गए ना चारों मेन पासेस याद, एक झटके में। तो तिब्बत वाले तो हो गए। अब देखते हैं कि चमोली अपने पड़ोस के जिलों से कैसे जुड़ता है। देखिए, उत्तरकाशी जाने के लिए है कालिंदी दर्रा, बागेश्वर के लिए है सुंदरढूंगा, और पिथौरागढ़ के लिए तो 4 हैं, बाराहोती, मार्चियोक, लातूधुरा और टोपीढूंगा। तो ये कनेक्शंस भी याद रखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मुख्य भूगोल। इसमें हम यहाँ के ग्लेशियर्स, घाटियों और दुनिया भर में मशहूर बुग्यालों पर एक तेज नजर डालेंगे। हिमनद मतलब ग्लेशियर्स की बात करें तो चमोली में एक सुपरस्टार है, सतोपंत ग्लेशियर। इसकी शेप पता है कैसी है? जैसे कोई आराम कुर्सी हो। और इसके आसपास का जो एरिया है उसे अलकापुरी कहते हैं। इसके अलावा नंदा देवी ग्रुप के 7 ग्लेशियर्स हैं। और हाँ, कल्पनी, दूनागिरी, बद्रीनाथ, ये भी यहीं के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। घाटियों की बात करें तो चिनाब घाटी को फूलों की दूसरी घाटी भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट घाटियों में नीति घाटी, सोल घाटी और दशोली ब्लॉक की निजमुला घाटी शामिल हैं। और अब आते हैं बुग्यालों के सुपरस्टार्स पर। ये 3 नाम तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला, बेदनी बुग्याल, ये स्टेट का सबसे बड़ा बुग्याल है। दूसरा, ओली, एशिया का सबसे खूबसूरत स्कीइंग डेस्टिनेशन, ये तो सुना ही होगा। और तीसरा, बग्जी बुग्याल, कहते हैं यहां से हिमालय का बेस्ट व्यू मिलता है। ये फ्लो चार्ट बस ये दिखाने के लिए है कि ये बुग्याल आपस में ट्रेल्स के जरिए कैसे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि क्वारी बुग्याल और चित्रकांठा जैसे बुग्याल पास पास हैं और ट्रेकिंग रूट से रुद्रनाथ बुग्याल तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। और ये रही हमारी रैपिड फायर लिस्ट। इसमें और भी बहुत से बुग्यालों के नाम हैं, जैसे कैला, जलीसेरा, लक्ष्मीवन, पुंग और पनार। देखिए, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर डाल लीजिए ताकि एग्जाम में ऑप्शन पहचानने में आसानी हो। चलिए अब चलते हैं खंड 4 पर, चमोली का आध्यात्मिक हृदय। अब हम बात करेंगे यहाँ के मशहूर मंदिरों, पवित्र सर्किटों और गुफाओं की। चलिए अब समझते हैं पंच बद्री सर्किट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले बद्रीनाथ, ये तो मेन टेम्पल है, हम सब जानते हैं। दूसरे नंबर पर हैं आदि बद्री, जो कर्णप्रयाग में है, और यहाँ 16 मंदिरों का एक पूरा ग्रुप है। और तीसरे हैं वृद्ध बद्री, जोशीमठ के पास। माना जाता है कि ये सबसे पहले बद्री थे। तो 3 हो गए। अब सर्किट को पूरा करते हैं चौथे और 5वें बद्री से। चौथे हैं योग ध्यान बद्री, यहाँ सर्दियों में पूजा होती है। और 5वें हैं भविष्य बद्री, जिन्हें फ्यूचर का धाम माना जाता है। तो ये हैं हमारे पूरे 5 बद्री।
अब कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वंशीन रायण मंदिर ये साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, रक्षाबंधन पर। सोचिए। फिर है बैरास कुंड, ये एकमात्र मंदिर है जहां रावण की पूजा होती है। और लाटू देवता, जिन्हें नंदा देवी का भारवाहक मतलब पोर्टर माना जाता है। ये पॉइंट्स एकदम स्टार मार्क करने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिर और उनकी लोकेशन भी हमें याद रखनी है, जैसे अत्रि मुनि आश्रम में अनुसुईया माता मंदिर, गोपेश्वर का मशहूर गोपीनाथ मंदिर और नौटी गांव में उफ्रई देवी का मंदिर। अब बात करते हैं यहाँ की आध्यात्मिक गुफाओं की। तिमरसेन गुफा को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसके अलावा व्यास गुफा, गणेश गुफा और नारद गुफा भी चमोली में ही हैं। तो अब हम आ गए हैं सबसे क्रूशियल खंड पर, स्मरक और पुनरीक्षण। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है इसे एकदम पक्का कर लेते हैं। ये मेमोनिक्स एग्जाम हॉल में लाइफ सेवर साबित होंगे, लिख लीजिए। दर्रों के लिए किंग नीति एंड माना वेंट टू बालचा। बुग्यालों के लिए बेदनी ने वेद लिखे, ओली स्कीइंग करने गई और बगजी ने नजारा देखा। और बद्री का ऑर्डर बहुत सिंपल है, विशाल सबसे बड़ा, फिर आदि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, फिर वृद्ध सबसे पुराना, फिर योग विंटर वर्शिप और आखिर में भविष्य बद्री। और ये है आपकी फाइनल रिवीजन ग्रिड। मतलब लास्ट मिनट में बस इसे देख लेना है। इसमें सब कुछ है, 5 बद्री, 3 बड़े बुग्याल, ज्योग्राफी के की फैक्ट्स और वो यूनिक मंदिर। मैं तो कहूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिए, एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएगा। तो चलिए देखें कितना याद रहा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, कौन सा दर्रा चमोली को उत्तरकाशी से जोड़ता है? सोचिए। सही जवाब है कालिंदी दर्रा। दूसरा सवाल, किस बुग्याल को एशिया का सबसे ब्यूटीफुल स्की स्लोप माना जाता है? यह तो आसान है, ओली। तीसरा, चमोली के किस मंदिर में रावण की पूजा होती है? याद आया, बैरास कुंड में। और आखिरी सवाल, सतोपंथ ग्लेशियर की आकृति कैसी है? एक आराम कुर्सी जैसी। बहुत बढ़िया। आपकी यूकेपीएससी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।